हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश डी फार्मा प्रवेश परीक्षा 2026 की। उत्तर प्रदेश में डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, उस प्रवेश परीक्षा का पेपर पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है और कैसे डी फार्मा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करके हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्या इसका पूरा प्रोसीजर होता है वो मैं बताऊंगा। कब फॉर्म आता है, कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म आता है, कब इसका एंट्रेंस एग्जाम लगता है, कैसे इसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं, इसका बुक्स कौन सा आता है ना। घर बैठे हम ऑनलाइन तैयारी इसका कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस डी फार्मा करने के बाद क्या बेनिफिट है वो भी बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो ये है बेटा कि आखिरकार ये जो डी फार्मा कोर्स है न, ये किस प्रकार का कोर्स है ना। बेटा देखिएगा, फार्मेसी में दो तरह का कोर्स होता है बेटा। एक होता है डी फार्मा और एक होता है बी फार्मा, है कि नहीं। एक तो होता है डी फार्मा और दूसरा क्या होता है बेटा, पी फार्मा। पी फार्मा जो है ना, वो फार्मेसी की डिग्री को बोलते हैं। और इस डिग्री पर हम किसी दिन और बात कर लेंगे। आज हम केवल और केवल इस पे बात कर रहे हैं, डी फार्मा यानी डिप्लोमा फार्मेसी। सबसे पहले तो इसे बोला जाता है डिप्लोमा फार्मेसी। क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लोमा फार्मेसी। दूसरी बड़ी बात है, इस कोर्स की जो अवधि है वो कितनी है ना। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है बेटा, ये 2 वर्ष का कोर्स है। ये 2 साल का कोर्स है। जब इसमें आपका एडमिशन होगा ना, तो इसमें एक आपका होगा फर्स्ट ईयर और दूसरा होगा सेकंड ईयर। मतलब कि 2 साल में ये कोर्स आपका क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब बड़ी बात यह है, इस कोर्स में कौन प्रवेश ले सकता है, किसका दाखिला होगा, कौन इसका फॉर्म लगा सकता है। देखिए बेटा, इसमें एडमिशन के लिए सबसे पहला नियम यह है कि आपके 12th में अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हो बेटा। और आपके 12th में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो भी आप इसका फॉर्म लगा सकते हो। तो मैथ वाले बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं और बायो ग्रुप वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही फॉर्म लगा सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, स्टडी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इसका फॉर्म लगा पाएंगे। क्योंकि अभी इसका फॉर्म बाद में आएगा। जब आप बच्चों का 12th का जब एग्जाम होगा, उसी के आसपास फॉर्म आता है। तो बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म लगा पाएंगे। और जो बच्चे 12th पास आउट है, जिन्होंने 1-2 साल 5 साल पहले 12th कर भी लिया है, वो बच्चे भी फॉर्म लगा पाएंगे। ठीक है। अब बात है एज लिमिट की। बेटा देखो, एडमिशन के लिए मिनिमम एज 17 साल है और ऊपरी आयु सीमा 45 है। और अब तो इससे भी ऊपर अगर आपका उम्र है तो भी आप फॉर्म लगा पाओगे। ठीक है। अब सर 12th में मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए। बेटा देखो, अगर आप 12th पास है ना, तो भी फॉर्म भर पाएंगे। भले ही आपका 40% है, 45 है 12th में, तो भी आप फॉर्म लगा पाएंगे। क्योंकि इसमें जो एडमिशन है वो 12th के परसेंटेज से नहीं होता, प्रवेश परीक्षा के द्वारा इसमें प्रवेश होता है। ओके जी। अगला पॉइंट है कि सर, अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा है, मान लो यूपी का नहीं है, तो वो भी फॉर्म लगा सकता है क्या। बिल्कुल बेटा। इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखिए बेटा, डी फार्मा का जो फॉर्म है, डी फार्मा में यूपी में जो एडमिशन है, 12th बायो का बच्चा, 12th मैथ का बच्चा, बॉयज गर्ल्स, अदर स्टेट का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। यूपी का मूल निवासी है तो वो तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा। क्योंकि जो यूपी के मूल निवासी है न, सबसे पहली प्राथमिकता यूपी के मूल निवासी को है ना। सबसे पहले सीट यूपी के बच्चों को मिलती है, इसके बाद अदर स्टेट को। ठीक है। किसी ने यूपी बोर्ड से 12th किया है वो भी फॉर्म लगाएगा। किसी ने एनआईयूएस ओपन बोर्ड से 12th किया है, या किसी ने दूसरे राज्य से 12th किया है, 10th 12th किया है,
वो भी फॉर्म लगा पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल। अगर मान लो किसी ने 12th किया और 12th के बाद गैप है, या कोई बच्चा मैरिड है, शादीशुदा है, या कोई पर्सन विद हैंडीकैप्ड है यानी दिव्यांग बच्चा है, वो भी फॉर्म लगवा पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसका फॉर्म कब और कहाँ आएगा और किस नाम से आएगा? बेटा देखो, अगर आपको डी फार्मा करना है ना, तो इसका जो फॉर्म निकलता है बेटा वो इस नाम से निकलता है। देखो किस नाम से निकलेगा? इसका फॉर्म निकलेगा JEECUP। JEE इस डी फार्मा में एडमिशन के लिए जो फॉर्म निकलता है उसे बोलते हैं JEECUP। मतलब इस नाम से प्रवेश परीक्षा होता है। डी फार्मा में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है JEECUP, ठीक है ना? और ये जो प्रवेश परीक्षा है ना, ये बेटा कौन करवाता है? एक विभाग है हमारे यूपी में, पॉलिटेक्निक विभाग। बेटा पॉलिटेक्निक विभाग के अंदर ग्रुप ई बना हुआ है बेटा, और ये जो ग्रुप ई है ना, ये डी फार्मा के लिए है। तो जिन भी बच्चों को डिप्लोमा फार्मेसी करना है, जिनको अपना मेडिकल करना है, या जो कहीं मेडिकल स्टार्ट करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो मेडिकल होते हैं ना, उनमें भर्तियां भी आती है फार्मासिस्ट की, तो उनके लिए मेरे दोस्तों जो बच्चे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छा कोर्स है ही, है ना? तो इसका जो फॉर्म आएगा वो किस नाम से आएगा? पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, याद रखना, पॉलिटेक्निक ग्रुप ई। और कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म आएगा? JEECUP। और प्रवेश परीक्षा का नाम भी क्या है? JEECUP पॉलिटेक ग्रुप ई, ये नाम है, ठीक है ना? जब भी आप फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म किस नाम से आएगा? JEE ब्रैकेट पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, है ना? फॉर्म में आपको ग्रुप ई पे टिक करना होता है। वो मैं सब कुछ फॉर्म में अपने आप भरवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म आएगा? वेबसाइट का नाम भी यही है, JEECUP.admission.nic.in। ये वेबसाइट है, आप पीछे देख लो, है ना? मैं आपको बता देता हूं, ये अपनी वेबसाइट है, देख पा रहे हो? ये देखो, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश, पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। अब मेरे दोस्तों देखो, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग, JEECUP, है ना बेटा? बिल्कुल जी। और हमारे पॉलिटेक के नाम से फॉर्म निकलेंगे, लेकिन हमें फॉर्म कौन से भरने हैं? पॉलिटेक ग्रुप ई के फॉर्म लगाने हैं, है ना? इसी वेबसाइट पे पूरा फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, इसी पर आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल सर। अब इसके बाद फॉर्म आएगा कब सर? फॉर्म इसका या तो आता है बेटा जनवरी में, और या आएगा फरवरी में। जैसे मान लो फरवरी में फॉर्म आ गया ना, तो इसका फॉर्म 2 महीने तक चलता है, 2 महीने तक भरा जाता है। फरवरी में निकला ना, तो फरवरी और मार्च में इसका फॉर्म भरा जाएगा, है ना? फरवरी और मार्च में इसका फॉर्म भरा जाएगा। फिर अप्रैल में इसका एडमिट कार्ड आ जाता है, और मई में इसका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। तो इसकी जो प्रवेश परीक्षा होती है ना बेटा, वो अपनी होती है मई में। कई बार जून में हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन मई के लास्ट सप्ताह तक अपना एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। कई बार थोड़ा एग्जाम लेट हो जाता है, इसलिए बच्चों जून में भी होता है, ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि भाई अपने 2025 के अंदर इसके जो फॉर्म निकले थे, वो कब निकले थे मैं बताता हूं। देखो 2025 के अंदर बेटा जो प्रवेश परीक्षा हुई थी वो कब हुई थी? 20 मई से 28 मई के बीच में हुई थी। और फॉर्म कब निकले थे? 15 जनवरी को निकले थे, है कि नहीं? 15 जनवरी को इसके फॉर्म शुरू हो गए थे। तो इस बार भी आप मान के चलो कि जनवरी में या फरवरी में अपने फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और मई में अपनी प्रवेश परीक्षा हो जाएगी, ठीक है बेटा? बिल्कुल। अगला पॉइंट है सर, प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है? क्या पूछा जाता है प्रवेश परीक्षा में? देखो बेटा, प्रवेश परीक्षा में केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना? अगर कोई मैथ का बच्चा होगा तो उसके बायो की जगह मैथ आएगी, है ना? या तो बायो आएगी और या क्या आएगी? मैथ आएगी, सीधी सी बात है। लेकिन ज्यादातर फार्मेसी बायो वाले बच्चे ही करते हैं, है ना? बिल्कुल।
अब ये जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है और एक प्रश्न 4 नंबर का है, तो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन 100 नंबर के, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 100 नंबर के, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन 200 नंबर के। ठीक है ना? तो टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं बेटा? 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कितने नंबर का पेपर है बेटा? 400 नंबर का पेपर है। कितने घंटे तक एग्जाम चलता है? 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, है ना? 2 घंटे तक एग्जाम चलेगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। पेपर हार्ड होता है क्या? नहीं बेटा, मॉडरेट एग्जाम होगा, टफ नहीं होता है। इजी और मॉडरेट, इजी और मॉडरेट, टफ नहीं होगा, नीट जैसे लेवल का पेपर नहीं होता। अब बेटा देखो, पेपर कौन से मीडियम में होता है बेटा? हिंदी मीडियम में भी आप एग्जाम दे सकते हो। एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन आएंगे, एक तरफ इंग्लिश में। आप जिस भी माध्यम में देना चाहो दे सकते हो, दोनों माध्यम में बाईलिंगुअल। क्या माइनस मार्किंग होती है? क्या नहीं होती? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके। सिलेबस बेटा, सिलेबस रहता है 11th और 12th का। 11वीं और 12वीं की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी पड़ेगी। ओके। साथ ही साथ बेटा थोड़ी बहुत जनरल साइंस, जनरल साइंस मतलब थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको फिजिक्स को और केमिस्ट्री को। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना, इनको बेटा थोड़ा बेसिक लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बेसिक का मेरा कहने का मतलब यह है कि हर लेवल का पढ़ना पड़ेगा आपको। बेसिक से बेसिक चीज, थोड़ी मीडियम चीज, थोड़ी हार्ड चीज भी पढ़नी पड़ेगी बेटा। ठीक है कि नहीं? और बढ़िया एकदम जबरदस्त अच्छी मेहनत करनी है, बढ़िया मेहनत करनी है आपको। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी, है ना? हाँ। अब देखिएगा बच्चों, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आ गई सर समझ में। तो सर हम इसकी तैयारी कहाँ से करें? बेटा अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि विजय सर आप हमें इसकी तैयारी करा दो, तो विजय एजुकेशन के द्वारा एक ऐसा ऑनलाइन बैच बनाया गया है बेटा। वो ये बैच है, देखो आप, इस बैच का नाम है अटल 2.0। आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच के अंदर बच्चों अपने उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग, उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल और उत्तर प्रदेश फार्मेसी प्रवेश परीक्षा की हम तैयारी करवा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल बैच है बेटा, यूपी स्पेशल बैच है। इसमें आप बच्चों के लिए एकदम अलग से सेपरेट शानदार क्लासेस चलती है। आपने ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर ज्वाइन नहीं किया है, आज ही ज्वाइन कर लो। नया बैच है, अभी दीपावली पर ही लॉन्च हुआ है बेटा। और आपको इसमें डबल बेनिफिट है। क्या? मान लो आपको फार्मेसी का भी एग्जाम देना है और पैरामेडिकल का भी देना है, तो दोनों की तैयारी यहीं से हो जाएगी। अगर आपको फार्मेसी का भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, नर्सिंग का भी देना है, दोनों की यहाँ से हो जाएगी। मैं तो बायो ग्रुप के बच्चों को हमेशा कहता हूँ दोनों का फॉर्म लगाओ। समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे विजियंस, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 990 रुपए के अंदर आपको ये ऑनलाइन बैच मिल रहा है। इसमें लाइव क्लासें भी चल रही है, नोट्स भी मिल रहे हैं और इसमें क्लासें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेगी। आपको अगर केवल फार्मेसी का ही तैयारी करना है, तो आपको केवल 3 क्लास देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और अगर बेटा आपको फार्मेसी के साथ साथ नर्सिंग या पैरामेडिकल का भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो साथ में इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास मिलेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड का मिलेगा, वो भी देख सकते हो, है ना? हाँ बेटा। अब देखिएगा, नोट्स मिलेगा। किसी बच्चे को अगर रिकॉर्डेड पढ़ना है, मान लो कोई क्लास व्लास आपका छूट गया या किसी बच्चे ने थोड़ा बैच 2-4 दिन लेट ज्वाइन किया, तो अंदर जितना पढ़ाया हुआ है वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए डीपीपी के रूप में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हर संडे को टेस्ट होगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर और उनका सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपके डाउट रहेंगे ना, उन डाउट का सॉल्यूशन भी मिलेगा। और सिलेबस होने के बाद रिवीजन भी मिलेगा। ठीक है ना? अच्छी फैकल्टी है, टॉप की फैकल्टी है। जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं ना, हर एक टीचर को बच्चों कम से कम 15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं खुद आपको बायो पढ़ाने वाला हूं और फार्मेसी में 50 मार्क्स की तो बायो ही है। बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन याद करा दूंगा अंगुलियों पे, 50 में से 50 क्वेश्चन आपके सही करवाऊंगा। इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं। आप बेटा फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए
आज ही विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करें, कहाँ से ज्वाइन करें सर? इसके लिए पहले आप अपने मोबाइल के अंदर बेटा क्या डाउनलोड करिए, विजय एजुकेशन का ऐप, है ना? विजय एजुकेशन का जो मोबाइल ऐप है ना बेटा, वो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे, ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, ठीक है ना? जैसे ही आपने विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के बाद में बेटा ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। ऐप में मोबाइल नंबर डाल के ऐप को लॉगिन कर लेना। जैसे ही बेटा आप ऐप को क्या कर लोगे, लॉगिन कर लोगे, है ना? जैसे ही आप ऐप को क्या करेंगे, है ना? जैसे ही आप ऐप को लॉगिन करेंगे बेटा, है ना? ऐप लॉगिन करते ही, है ना? जैसे ही आपने ऐप को लॉगिन किया बेटा, अंदर आपको ऐसे कॉलम बने हुए मिलेंगे, बीएससी नर्सिंग के नाम से, पैरामेडिकल के नाम से, एएनएम, जीएनएम के नाम से। आप तो बस ऐप लॉगिन करते ही बीएससी नर्सिंग वाले कॉलम पे क्लिक करो। क्लिक करते ही बैच की लिस्ट खुलेगी, जिसमें आप अटल बैच पे क्लिक करो, आगे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे क्लिक करके आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप अपने मोबाइल से फ़ोन पे, गूगल पे कर सकते हो। किसी और की यूपीआई आईडी डाल के दूसरे पे पेमेंट का लिंक भेज सकते हो। ठीक है ना बेटा? तो ये इन चीज़ों का आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा? ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम के नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे भी करवा सकते हो। ये नंबर है 9672721229। इस नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे डलवा के बैच चालू करा सकते हो, या ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी भी पूछ सकते हो। 8302199394 इन पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। ठीक है ना? 9672 7212 29 और 8302 1993 94 इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फार्मेसी का फॉर्म भरवाने से लेकर एग्ज़ाम तक पूरा सपोर्ट रहेगा, मैं खुद गाइड करूँगा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। और मैं कुछ अच्छे कॉलेजों के नाम भी बता रहा हूँ बेटा, जो हमारे फार्मेसी के जो बढ़िया कॉलेजेज़ हैं, है ना? डी फार्मा के अगर मैं बात करूँ बेटा, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज लखीमपुर है, इलाहाबाद है, जौनपुर है ना? और भी बहुत सारे एडेड कॉलेज भी हैं बेटा, जैसे बुलंदशहर है ना? कानपुर है, ठीक है ना? हाँ जी। और आने वाले समय में बेटा इस कोर्स की काफ़ी डिमांड भी है। अच्छी तैयारी के लिए आप विजय एजुकेशन को जॉइन करें, ऑनलाइन बैच अटल 2.0 जॉइन करें, ₹990 में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ विजय एजुकेशन ऐप में हम तैयारी करवाएँगे बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। ज़्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को आप कॉल भी कर सकते हो, है ना? और एकदम सिस्टमैटिक ढंग से एक फिक्स टाइम टेबल बना हुआ है क्लास का। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो सुबह के टाइम क्लास चलती है लाइव, सुबह 7:15 से 11 बजे तक। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो शाम को 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक ऐप में क्लास चलती है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के आपको सारे चैप्टर बच्चों हम पढ़ाएँगे, और बढ़िया तरह से पढ़ाएँगे, अच्छी तरह से पढ़ाएँगे। ठीक है बेटा? तो मैं सेशन को कर रहा हूँ एंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।